हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में मेरे 118 नंबर थे और पेपर 2 में मेरे 102 नंबर थे। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद ही मैं तुरंत ब्रश कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो। इसके बाद मैं पी रही हूँ 1 गिलास गर्म पानी। इससे क्या होता है कि बॉडी भी थोड़ी हाइड्रेटेड होती है और नींद भी बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम और डेट दिखा रही हूँ। देखिए, सुबह के 4:30 बज गए हैं और आज 11 नवंबर है। तो मैं अपनी पढ़ाई सुबह के 4:30 बजे से शुरू कर रही हूँ और सबसे पहले अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं टाइमर लगाकर पढ़ाई करती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मैं एक दिन में कितने घंटे की पढ़ाई कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ क्लास 8 की साइंस बुक और क्लास 8 का जो है आज मैं चैप्टर 5 पढ़ रही हूँ और चैप्टर 5 का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये एनसीईआरटी की बुक नहीं है, ये एनसीईआरटी की साइड बुक है और ये एसचंद पब्लिकेशन की बुक है। और मैं क्या करती हूँ कि जब मैं इसे रीड करती हूँ तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि मैं DSSB TGT की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो मेरा टारगेट है कि मैं क्लास 6 to 10 की साइंस बुक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि TGT में क्लास 10 तक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ 11-12 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं क्लास 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद 11th और 12th भी पढ़ना शुरू कर दूँगी। ऐसे मैंने क्लास 11th के 2-3 चैप्टर पढ़कर कंप्लीट कर लिए हैं, पर करंटली अभी मैं क्लास 8 to 10 पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने क्लास 6 और 7 की साइंस बुक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर ली है। साइंस पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पर CDP पढ़ रही हूँ। सुबह जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ी एनर्जी लो फील हो रही थी, इसलिए मैं बोल कर नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि कल मेरा फीवर था, कल मेरा तबीयत ख़राब था बिल्कुल। लेकिन अब 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं थोड़ा एनर्जाइज हो गई हूँ और अब देखिए मैं बिल्कुल बोल कर पढ़ रही हूँ। और बोल कर पढ़ने से क्या होता है ना कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है। आज मैं CDP में लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स पढ़ रही हूँ। इसमें जितने भी टाइप के लर्निंग कर्व्स होते हैं उन सारे कर्व्स को मैंने पढ़ा है। इसके अलावा मैंने EL थॉर्नडाइक की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी भी पढ़ी है। अगर आपने बीएड किया है तो आपको पता होगा, आपने भी अपने सिलेबस में लर्निंग कर्व्स और EL थॉर्नडाइक और स्किनर की थ्योरी ज़रूर पढ़ी होगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक बैठकर पढ़ने की आदत है। मैं जब एक बार पढ़ने बैठ जाती हूँ तो फिर मुझे उठने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि मुझे कभी कभी नहाने का भी मन नहीं करता है। मुझे लगता है कि मैं पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद कोई और काम करूँ। इसके साथ ही मैंने देखिए 2.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा एक बहुत ही प्रोडक्टिव मॉर्निंग था। सुबह के 7:11 हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं सर्दियों में बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकती। गर्मी में तो मैं चाय पीना अवॉइड कर भी देती हूँ, लेकिन मैं सर्दियों में चाय ज़रूर पीती हूँ, स्पेशली अगर मैं सुबह उठकर पढ़ाई कर रही हूँ तो, क्योंकि सुबह उठकर पढ़ाई करते करते मुझे थोड़ी भूख लग जाती है और चाय पीने के बाद वो भूख ख़त्म हो जाती है। आज का आपने थंबनेल तो देखा होगा कि जैसे हम रोज़ सुबह सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या पहनना है, वैसे ही हमें हर दिन ये सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें क्या सोचना है। अब ये इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे ये चीज़ थोड़ी आसान बन जाएगी। जैसे हम हर रोज़ सुबह उठकर ये सेलेक्ट करते हैं कि हमें आज कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए और कौन सी ड्रेस हम पर ज़्यादा सूट करेगी, या फिर हम किस ड्रेस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, वैसे ही हमें हर सुबह ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी थॉट चूज़ करेंगे जिसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे।
अब आप ही बताइए, जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो क्या हम कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं ना। एग्जैक्टली जब भी हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और वो नेगेटिविटी कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही जाती है और हम एक टाइम ऐसा आता है कि ओवर थिंक करने लग जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स बिल्कुल हमारे माइंड के लिए फूड की तरह हैं। नेगेटिव फूड जंक फूड की तरह होता है। जब कोई हमें जंक फूड ऑफर करता है तो हम उसे आसानी से ना नहीं बोल पाते हैं। जंक फूड जैसे अट्रैक्टिव होती है, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। वो आपको अट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा नेगेटिव सोचने के लिए, जैसे जंक फूड हमें अट्रैक्ट करती है और ज़्यादा जंक खाने के लिए। लेकिन होता क्या है, जंक फूड खाने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करने लगते हैं, हमारा पेट भारी हो जाता है और हम बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ नेगेटिव थॉट्स के साथ होता है। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं तो उसके बाद हम अनईजी फील करने लगते हैं, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और टेंस्ड हो जाते हैं। पॉजिटिव थॉट बिल्कुल हेल्दी फूड की तरह है कि आप जब हेल्दी खाना शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा नहीं खा पाते, आप ओवर ईट नहीं करते। कभी आप ऐसा करते हैं कि आप एक ही बार में 10 एप्पल खा जाते हो या एक ही बार में 10 बनाना खा जाते हो, नहीं ना। तो ठीक हमारे थॉट्स के साथ ऐसा ही होता है। नेगेटिव सोचेंगे तो ज़्यादा सोचेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो कम सोचेंगे। पर अगर हमारी ये लाइफ है तो इसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें आएंगी और हम बहुत बार हर्ट भी फील होंगे। लेकिन डिसीजन लेने का राइट हमारे पास है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर कब तक हम इन नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं, कब तक हम इनको खींचना चाहते हैं। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमारे घर पे या फिर हमारे वर्क प्लेस पे या फिर हमारे ससुराल में या फिर हमारे स्कूल कॉलेज में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, कुछ कहा सुनी हो जाती है, थोड़ी अनबन हो जाती है। और फिर क्या होता है, फिर हमारा माइंड यही सोचने में लग जाता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। और हम क्या करते हैं, हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं और सोचने में अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, हम बहुत महीने और कई सालों तक उस बात को याद भी रखते हैं और बार बार सोचकर टेंस्ड होते रहते हैं। और कभी कभी हम खुद से ही परेशान हो जाते हैं कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा ओवरथिंक क्यों कर रहा है। तो आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपने ओवरथिंकिंग को ख़त्म कर पाइएगा। अगर आज आप ऐसे हैं कि आपको बहुत हर्ट फील होता है किसी की बात से, तो आप अचानक से ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आपको किसी की बात का कोई फ़र्क ही ना पड़े। या फिर अगर आप आज ऐसे हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप अचानक से ऐसे नहीं बन सकते कि आपको कल से बिल्कुल गुस्सा आना बंद हो जाए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वाइट और ब्लैक कुछ नहीं होता है, आपको वाइट और ब्लैक के बीच का रास्ता चुनना होगा, मीन्स कि ग्रे कलर को चुनना होगा। वैसे ही अगर आपके दिमाग को आदत है ओवर थिंकिंग करने की, तो वो अचानक से ओवर थिंक करना बंद नहीं कर देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने लगता है किसी एक टॉपिक पे, वहाँ से अपना ध्यान नहीं हटा पाता है और आप परेशान हो जाती हैं, आप चाहती हैं कि आप पढ़ने बैठें लेकिन आप बार बार उसी चीज़ को याद करती रहती हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप पहले अपनी पढ़ाई को बंद कर दीजिए। पढ़ाई बंद करने के बाद 5 मिनट साइलेंस में अपने माइंड के साथ बैठिए और अपने माइंड को आंसर दीजिए। आपके माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, उनका एक एक करके आंसर दीजिए। अपने माइंड को आंसर कीजिए कि हो सकता है उसने मुझे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे मैं पसंद ना हूँ, हो सकता है हमारे रिश्ते अभी अच्छे नहीं चल रहे हों, हो सकता है कि वो अपना ईगो डाउन मेरे सामने ना करना चाहता हो। बहुत सारे रीज़न हैं, ये सारे रीज़न्स अपने माइंड को बताइए। जब तक आप अपने माइंड को सारे रीज़न्स नहीं बताएंगी तब तक वो इसी तरह से कंटिन्यूअसली सोचता ही रहेगा। और जब आप सारे रीज़न अपने माइंड को देने लगेंगी ना, एक एक क्वेश्चंस के आंसर बताने लगेंगी ना, तो फिर आपका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। आपका माइंड समझ जाएगा कि ठीक है, जो हमें पसंद नहीं करते वो हमारे बारे में पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, मेरा और उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, हमारा रिश्ता बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो यहाँ पर लड़ाई होना तो बनता है। जब भी आप ऐसे जेन्युइन रीज़न माइंड को बता दीजिएगा तो वो ओवर थिंक करना बंद कर देगा। और इसकी प्रैक्टिस आप जितनी जल्दी शुरू कर दें उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए।
सारे सवालों के जवाब देने के बाद आपको अपने माइंड को सेल्फ गाइड करना है, खुद से उसको डायरेक्शन बताना है, उसको बताना है कि ठीक है, इतना देर तक मैंने नेगेटिव सोच लिया, ओवरथिंक कर लिया, उसका सोल्यूशन क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, उतना ओवरथिंक करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको पता चलेगा कि आपको ओवरथिंक करने से भी कोई फ़ायदा नहीं था और ओवरथिंक नहीं करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्यों ना ओवरथिंक ना किया जाए। आपको हमेशा ये सोचना है कि आपके सोचने से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, आपके सोचने से सामने वाला इंसान नहीं बदलने वाला है और शायद वो पूरी ज़िंदगी बदलेगा भी नहीं। तो फिर इतना क्यों सोचना। अगर सोचने से ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता तो हर एक इंसान आज बैठकर सोच रहा होता, केवल एक्शन नहीं ले रहा होता। तो बस सोचना कम करिए, एक्शन लेना शुरू करिए। यहाँ पर मैं हिमांशी मैम की वीडियो लेक्चर देख रही हूँ और इसमें आज मैं पढ़ रही हूँ थॉट एंड लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर मैंने पहले भी देखा था, लेकिन मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैंने इसे दोबारा देखना ज़रूरी समझा है। दोबारा देखने से क्या होगा कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ और मैं इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स लिख रही हूँ, वो मैं अड्डा 247 के ऐप से लिख रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इंग्लिश में डेली एडिटोरियल ऐप से 2 एडिटोरियल रीड भी किए हैं और इसके साथ ही साथ मैंने 10 क्वेश्चन वर्ब के सॉल्व किए हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल से बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जो है वो नोट डाउन किए थे। टोटल 292 वर्ड मीनिंग्स थे मेरे पास अप्रॉक्स। तो उन सारे वर्ड मीनिंग्स को मैंने लर्न कर लिया है और जब मुझे ये श्योर हो गया कि मुझे वो सारे वर्ड मीनिंग्स बिल्कुल अच्छे से लर्न है, तब अब जाके मैं न्यू वर्ड मीनिंग्स लर्न करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैं बहुत दिनों के बाद आज जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पढ़ रही हूँ। मैं बहुत दिनों से जनरल अवेयरनेस को नेगलेक्ट कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ मैं फिर भूल जाऊँगी। जब मैं अपने ससुराल में थी तब मैं जनरल अवेयरनेस क्राउन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ती थी, लेकिन यहाँ पर मैं वो बुक लेकर नहीं आई हूँ। तो अभी करेंटली मैं ये एक लूसेंट की बुक है उससे पढ़ रही हूँ और ये बुक बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन बुक पुरानी हुई नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे केवल नॉलेज गेन करना है। आज मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और हिस्ट्री का मेरा टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। लास्ट टाइम जब मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया था तो मैंने बहुत ही ज़्यादा रिवीजन कर करके कंप्लीट किया था। तो आज मुझे मौर्यन एम्पायर को कंप्लीट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही लर्न हैं। तो 45 मिनट में मैंने मौर्यन एम्पायर कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे पास थोड़ा टाइम बच रहा था, तो मैंने क्या किया कि 2-3 बार मौर्यन एम्पायर को जस्ट ऐसे ही रीड आउट कर लिया। इसके साथ ही मैंने 5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी केवल दोपहर के 2 बज रहे हैं। इवनिंग में मैं 1-2 घंटे और पढ़ लूँगी, इस तरह से मेरा 6 घंटे का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।